हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रायंगल के पार्ट्स समझते हैं। जैसे कि मीडियन क्या होती है, सेंट्रोइड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है और आर्थो सेंटर क्या होता है। तो बारी बारी से आज की वीडियो में इन सबको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मीडियन को। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्य का। मीडियन की डेफिनेशन हो जाएगी ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle। डेफिनेशन का मतलब हो जाएगा कि ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से और उसी वर्टेक्स की सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से यदि हम एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर देंगे तो वह मीडियन कहलाती है। जैसे कि हमने ये वाला ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो हम पहले ये वाला वर्टेक्स ले लेते हैं। तो इस वर्टेक्स के सामने कौन सी साइड है, बी सी है, तो बी सी पर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये मिड पॉइंट हो गया बी सी का, इसे एम नाम दे देते हैं। तो ए एम को मिला दो तो ए एम ही मीडियन कहलाएगी ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, इसलिए तीन ही मीडियन खिंच जाएंगी। एक मीडियन इस वाले वर्टेक्स से खिंच जाएगी, बी वर्टेक्स से। तो इसके सामने कौन सी साइड पड़ेगी, ए सी पड़ेगी। तो ए सी पर मिड पॉइंट ये ले लेते हैं हम, इसे नाम दे दिया एन। तो बी एन को मिला देते हैं, तो बी एन भी मीडियन कहलाएगी। एक मीडियन यहाँ से खिंच जाएगी वर्टेक्स सी से। तो वर्टेक्स सी के सामने अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है। तो ए बी पर मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसे पी नाम दे देते हैं। तो ये सी पी भी मीडियन कहलाएगी। तो ट्रायंगल में तीन मीडियन होती हैं। तो ये बी एन ए एम और सी पी, ये तीनों हो गई मीडियन। और मीडियन की दो विशेषताएं होती हैं कि मीडियन जहां से बन के चलेगी वहां पे दो बराबर एंगल करती आएगी, और जिस साइड पे जाके पड़ जाएगी उस साइड के दो बराबर भाग कर देती है। जैसे ये वाली जो मीडियन है ए एम, कहाँ से बन के चली है, वर्टेक्स ए से बन के चली है। तो यहाँ पर ये दो बराबर एंगल कर देगी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इसे 1 नाम दे देता हूँ, इसे 2। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और ये वाली मीडियन सी पी कहाँ से चली है, सी वर्टेक्स से चली है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये हो जाएगा। तो इसे 3 और 4 नाम दे देता हूँ। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसी प्रकार ये वाली मीडियन बी एन बी वर्टेक्स से चली है, तो ये जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। तो इसे नाम दे देता हूँ 5 और 6। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये तो मीडियन की प्रॉपर्टी हो गई एंगल के अकॉर्डिंग। और जिस साइड पे जाके पड़ेंगी उस साइड के दो बराबर भाग हो जाएंगे। तो ए एम किस पे पड़ी है, जाके बी सी पे पड़ी है, तो बी सी के दो बराबर भाग हो जाएंगे। बी एम और एम सी बराबर होंगे, बी एम और एम सी बराबर। और इधर एन सी और ए एन बराबर, और इधर ए पी और पी बी बराबर होंगे। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मीडियन की ये दो विशेषताएं हो गई। और वैसे भी इन्हें तो बराबर होना ही था, क्योंकि शुरू में ही एम एन पी मिड पॉइंट्स हैं। और एक और प्रॉपर्टी होती है मीडियन की, मीडियन 2:1 में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये हुआ कि वो वाला पॉइंट देखो जहां पर तीनों मीडियन आपस में कट रही हैं। तो तीनों मीडियन आपस में यहां पर कट रही हैं, तो इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूं। तो मतलब ए ओ 2 गुना हो जाएगा ओ एम के। तो इसी चीज को बोला जाता है 2:1 में डिवाइड हो गई मीडियन। इसी प्रकार इधर बी ओ 2 गुना बैठता है ओ एन का, और ओ सी भी 2 गुना होता है पी ओ का। तो इधर लिखते हैं कि ए ओ और ओ एम का रेशो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा। और बी ओ रेशो ओ एन, इनका भी 2:1। और सी ओ पी का रेशो ये भी 2:1। तो यही बोला जाता है कि मीडियन 2:1 में डिवाइड हो जाती है। अगर मैं ये लिखूं इधर कि ए ओ पूरी मीडियन के रेस्पेक्ट में कितना है, तो ए ओ 2/3 हो जाएगा ए एम का। ए ओ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए एम, ठीक। और बी ओ भी 2/3 किसका,
पूरी मीडियन का BN, और इधर CO ये भी 2/3 पूरी मीडियन का PC का, या CP बोल दो। अब हम ये देखते हैं कि ये इतना सा भाग जो है OM पूरी मीडियन के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो OM 1/3 हो जाएगा AM का। तो इधर लिख लेते हैं OM 1/3 पूरी मीडियन का AM का, और ON भी 1/3 किसका, BN का, और OP ये भी 1/3 किसका, CP का। तो ये रिलेशन होते हैं मीडियन के। अब हम समझते हैं ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए पॉइंट वेयर 3 मीडियंस आर मीट, कि ऐसा पॉइंट जहां तीनों मीडियंस मिलती हैं तो वह सेंट्रोइड कहलाता है ट्रायंगल का। डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं ABC। तो 3 मीडियन खींच दो पहले तो इसमें, एक मीडियन ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई CP। तो तीनों मीडियन किस पॉइंट पर मिली हैं, यहाँ पर मिली हैं इस वाले पॉइंट पे। तो यही पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता है ट्रायंगल का। तो इसे मैं O नाम दे देता हूँ। तो O हो जाएगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम समझ लेते हैं ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड का मतलब हो जाएगा ऊंचाई, हाइट। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि A परपेंडिकुलर को आप सिंबल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये परपेंडिकुलर कहलाता है। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, कि किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, वही ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हो जाता है। जैसे ये ट्रायंगल बना लिया हमने ABC, तो हमने ये वाला वर्टेक्स ले लिया। तो इस वर्टेक्स के सामने कौन सी साइड है, BC है। तो BC पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, इसे नाम दे दिया M। तो AM क्या हो जाएगा, AM ही एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो मीडियन की तरह ही 3 वर्टेक्स होते हैं, तो 3 ही एल्टीट्यूड हो जाएंगे ट्रायंगल के। एक यहाँ से डाल दो एल्टीट्यूड B वर्टेक्स से, तो ये हो गया। एक एल्टीट्यूड यहाँ से डाल दो C से, ये हो जाएगा। तो AM और BN और CP तीनों क्या हैं, तीनों ही एल्टीट्यूड हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बचा हुआ एक समझते हैं, आर्थोसेंटर क्या होता है। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, आर्थोसेंटर क्या होता है। आर्थोसेंटर को हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि आ पॉइंट वेयर 3 एल्टीट्यूड्स आर मीट, कि ऐसा पॉइंट जहां 3 एल्टीट्यूड्स मिल जाते हैं, तो वही वाला पॉइंट आर्थोसेंटर कहलाता है। जैसे कि सेंट्रोइड तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा, लेकिन आर्थोसेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ये वाली चीज़ ट्रायंगल की कैटेगरी पर डिपेंड करेगी कि आपने ट्रायंगल किस टाइप का लिया है। जैसे मैं केस 1 में ट्रायंगल लेता हूँ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम देखते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में आर्थोसेंटर ट्रायंगल के अंदर रहेगा या फिर बाहर जाएगा। तो इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम हो, तो फिर ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने ABC। अब आप देखो
इस ट्राइंगल के तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये वाला ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाया जाएगा। तो 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो इसमें, पहला, दूसरा एल्टीट्यूड और तीसरा एल्टीट्यूड। तो तीनों एल्टीट्यूड किस पॉइंट पर आकर मिले हैं, वो पॉइंट ये है। तो यही वाला पॉइंट इस ट्राइंगल का आर्थो सेंटर कहलाया जाएगा, ओ। तो ओ हो जाएगा आर्थो सेंटर। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आर्थो सेंटर इनसाइड होता है, इनसाइड द ट्राइंगल। अब हम दूसरा टाइप का ट्राइंगल ले लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में हमने राइट एंगल्ड ट्राइंगल ले लिया। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के 3 एंगलों में से एक 90 डिग्री हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। जैसे ये हमने बना लिया ए बी सी, तो एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक। तो 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ करो इसमें पहले तो एक एल्टीट्यूड तो ये हो गया बी वर्टेक्स से, और ए वर्टेक्स से कौन होगा एल्टीट्यूड, ए वर्टेक्स से ए बी साइड ही एल्टीट्यूड का काम कर जाएगी, तो ए भी एल्टीट्यूड हो गया। और अब सी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो सी वर्टेक्स से ये बी से ही एल्टीट्यूड का काम करेगा। तो तीनों एल्टीट्यूड कौन कौन है इस वाले ट्राइंगल में, ये एल्टीट्यूड है, यहाँ पर ए बी है और बी पी है और बी सी है, ये तीनों एल्टीट्यूड हैं। अब आप देखो ये तीनों एल्टीट्यूड कहाँ पर आकर मिले हैं, तो देखो ये तो तीनों एल्टीट्यूड यहाँ पर आके मिले हैं। तो ये वाला पॉइंट बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट आर्थो सेंटर हो जाएगा। तो बी है यहाँ पर आर्थो सेंटर। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में आर्थो सेंटर कहाँ पर रहेगा हमेशा, तो 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे रहेगा हमेशा आर्थो सेंटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आर्थो सेंटर की जो पोजीशन हो जाती है वह क्या होगी, पोजीशन हो जाएगी एट राइट एंगल। अब हम केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड में हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लिया, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ये ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है। ए बी सी। अब आप देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री से अधिक है, एंगल बी, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो। तो सबसे पहले वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड खींचते हैं। तो अगर हम इस वाले वर्टेक्स से अंदर की तरफ को ट्राइंगल के अंदर ही एल्टीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो एल्टीट्यूड नहीं माना जाएगा। क्यों, देखो अंदर की तरफ आप कितनी ही लाइन ड्रॉ कर लो, इस BC पर ये वाली जो लाइन है ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएंगी, इसलिए अंदर की तरफ इसमें एल्टीट्यूड नहीं बनेगा वर्टेक्स ए से। तो वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर की तरफ को चला जाएगा। तो हम इस BC को एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, BC को हमने बढ़ा लिया, ठीक। तो वर्टेक्स ए का एल्टीट्यूड ये होगा, AM होगा। अब हम इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स सी का। तो इसी प्रकार अगर वर्टेक्स सी से हम AB पर अंदर की तरफ ही एल्टीट्यूड डालने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी कहीं पर भी 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, इसलिए वर्टेक्स सी का भी एल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर की तरफ को चला जाएगा। तो हम AB को एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हमने AB को बढ़ा लिया, ठीक। तो ये वर्टेक्स सी का एल्टीट्यूड ये होगा, वर्टेक्स सी का एल्टीट्यूड ये हो गया। और अब वर्टेक्स बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो, तो इसका तो इनसाइड द ट्राइंगल ही होगा, ये हो जाएगा MNP। तो यहाँ पर ये 3 एल्टीट्यूड हैं, AM, PB और CN, ये तीनों ही एल्टीट्यूड हैं। तो ये तीनों एल्टीट्यूड कहाँ पर मिलेंगे आके, अब आप यहाँ पर देखो, यदि हम इन तीनों एल्टीट्यूड को ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर भी नहीं मिलने के। क्यों, क्योंकि इनमें ये ऊपर की डायरेक्शन में अंतर बढ़ता जाएगा। यदि हम तीनों एल्टीट्यूड को नीचे को बढ़ाएं तो
तो नीचे आके ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर तीनों मिल जाएंगे, वही पॉइंट आर्थो सेंटर हो जाएगा इस ट्रायंगल का। तो हम AM को बढ़ाया हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये बढ़ा दिया हमने। इधर हमने PB को बढ़ाया है नीचे की ही तरफ को। अब हम किसे बढ़ाते हैं, NC को बढ़ाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही। तो देखो ये तीनों एल्टीट्यूड किस पॉइंट पर मिले हैं, आके यहाँ पे मिले हैं, तो यही हो जाएगा आर्थो सेंटर। तो इस वाली कंडीशन में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल से बाहर चला गया आर्थो सेंटर, आउटसाइड द ट्रायंगल। तो दोस्तों ये तीन कंडीशन हो गई। यदि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही होगा, और यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर आर्थो सेंटर राइट एंगल पर हो जाएगा, और यदि ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है तो फिर आर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।